फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल अपडेट्स बिहार में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बेकन का एसएमडी रिवर्क स्टेशन, जो कि मॉडल नंबर जैसे कि इसके अंदर BK60, BK90, BK880 एंड BK881, जो कि कॉम्बो स्टेशन है। मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर काफ़ी स्टेशंस दिखाए थे बेकन के, जिसमें आपको 60, 90 एंड 880, 85, 86 काफ़ी सीरीज़ बताई थी। आज हम बात करेंगे BK881। तो बड़ी डिस्प्ले के साथ है, न्यू मॉडल्स है, काफ़ी चीज़ें हैं। देखते हैं अभी अनबॉक्स में इसके अंदर बॉक्सिंग में क्या क्या मिलता है। तो जैसे कि अभी हमने बॉक्स ओपन किया, सबसे पहले मिलता है हमें इससे अब पेन। तो पेन अभी हम रख लेते हैं फ़िलहाल। उसके बाद हमें मिलती है एक पावर केबल, पावर कोड। थर्ड मिलता है इसका हैंडल का स्टैंड, जो कि साइड में लग जाएगा। एंड फोर्थ चीज़ मिलती है हमें इसका स्टैंड, आयरन स्टैंड, काफ़ी ज़बरदस्त क्वालिटी है, देखने में भी काफ़ी अच्छी लुकिंग है। एंड कॉपर वायर के साथ है। एंड आपका यहाँ पे स्पंज भी लगा हुआ है। साइड में आप देख भी सकते हैं, बिट्स वगैरह लगाने के लिए यहाँ पे भी आप रख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी हैवी क्वालिटी के साथ दिया हुआ है। इसके साथ मिलेगा आपको इसमें 2 नोजल्स इसमें दिए हुए हैं। नोजल्स के बारे में भी हम बात करेंगे। एंड लास्ट में हम देखते हैं बॉक्स के अंदर काफ़ी हैवी वेटेड है। इसके अंदर मिलने वाला है हमें स्टेशन। तो ये चीज़ बॉक्स के अंदर हमें मिलने वाली है। बात करते हैं हम सभी स्टेशंस के रिगार्डिंग, क्या क्या चीज़ इसके अंदर क्वालिटी है, क्या क्या इसके अंदर फीचर है। तो सभी चीज़ें हम बात करेंगे। ये बेकन का ओरिजिनल है, यहाँ पर इसका लोगो भी दिया हुआ है। एंड ये इसका मॉडल नंबर है। तीसरा ये कंपनी का एड्रेस वगैरह। एंड थर्ड ये इसका सीरियल नंबर। एंड ये आपका 230 वोल्ट 50 गीगाहर्ट्ज़ पर है, चल रही है। तो बात करते हैं स्टेशन की। तो सभी चीज़ें वन बाय वन हम देख लेते हैं। तो जैसे कि ये इसका स्टैंड रहा, हैंडल का स्टैंड जो रखेंगे हम इसके ऊपर, नोज़ल के ऊपर। नोज़ल इसमें दो दिए हुए हैं, स्क्रू टाइप इसमें नोज़ल है। ये 2 इसमें नोज़ल्स मिलेंगे हमें। तो नोज़ल्स भी हम रख लेते हैं फ़िलहाल। बाकी इसमें पावर केबल। पेन की अगर हम बात करें तो पेन इसके अंदर मिलने वाला है हमें, देख भी सकते हैं आप, बेकन 906 ESD सेफ है, लेड फ्री है आता है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पर लेड फ्री भी है। तो फुल्ली रिमूवेबल है टिप, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। मैं आपको इसे रिमूव करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आप इसे बिट को चेंज भी कर सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पर 900 सीरीज़ की आप कोई भी बिट लगा सकते हैं, जैसे कि आपका TK हुआ, SK, 1C, 2C, 3C, 4C, B बिट, पॉइंटेड, कर्व बिट, बेंड बिट, तो आप कोई भी बिट लगा सकते हैं। तो पिन ये दिया हुआ है आपका 2, 4, 6, 7 पिन का इसमें आपको पेन दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, काफ़ी अच्छी हैवी क्वालिटी के साथ दिया हुआ है। एंड ये आपका 7 पिन के अंदर है। तो अभी हम फिलहाल इसे सैम्पल कर लेते हैं जल्दी से। तो अभी हम पहले स्टेशन देख लेते हैं। स्टेशन के अंदर आपका यहाँ पे लिखा हुआ भी है सोल्डरिंग, यहाँ पर मेंशन है सोल्डरिंग। एंड यहाँ पे दिया हुआ है रिवर्क। एंड ये आपका बैक साइड से मैं आपको साइड बाय साइड दिखाता हूँ। ये पे लेड फ्री। एंड बैक साइड में हम बात करें तो यहाँ पे इसका ऑन ऑफ दिया हुआ है। ऑन ऑफ के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें 650 वाट के साथ है, BK881 50 गीगाहर्ट्ज़, सॉरी 50 हर्ट्ज़ के साथ है। यहाँ इस पे इसका फ्यूज सिस्टम दिया हुआ और यहाँ पर इसका पावर प्लग होगा। साइड में हम देखते हैं तो यहाँ पर भी लेड फ्री, इस साइड लेड फ्री। नोज़ल के लिए मैं यहाँ पर लगाने के लिए इसमें दिखाया हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसे यहाँ पर फिट कर लेता हूँ, उसके बाद हम आगे देखते हैं इसकी क्वालिटी किस तरह की है। मैंने हैंडल वगैरह फिट कर लिए इसमें, उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको इसमें जो ये आयरन का पेन है वो हमें किस तरीके से प्लग करना है। ये देखिए, ये हमें इसे बैक साइड करना है, इस तरीके से लगाएंगे। यहाँ पे लॉकिंग सिस्टम है एंड ये ऑटो फिट हो जाएगा। तो आपको इसे फिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब जैसे हम स्क्रू वगैरह चढ़ाते हैं, टाइट करते हैं, हमें टाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटो लॉक हो जाएगा। और जब हमें इसे निकालना है, हमें ये नोजल से बैक साइड करेंगे एंड ये बाहर आउट हो जाएगा। तो ईजी टू इंस्टॉल है।
अगर हम डायरेक्ट इस तरीके से इसे बाहर खींचेंगे तो ये नहीं निकलेगा। हमें ये हिस्सा हमें पीछे की साइड पुल करना है, एंड जैसे ही हम इसे खींचेंगे ये आपका पेन निकल जाएगा। तो फिलहाल हम इसे मशीन को कर लेते हैं स्टार्ट। अभी मैंने मशीन स्टार्ट की हुई है, लेकिन दोनों चीज़ें अभी फ़िलहाल बंद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ रहा है स्टैंड बाई मोड, शायद कैमरे के अंदर ना आ रहा हो, लेकिन इसमें भी शो हो रहा है स्टैंड बाई मोड। तो स्टैंड बाई मोड के हिसाब से क्या रहेगा कि इसके अंदर अभी ये नहीं चालू रहेगा। दो इसके साथ नोजल है। तो सबसे पहले हम जो भी चीज़ हमें चलाना है, हमें से लॉन्ग टाइम मतलब 1 या 2 सेकंड, हमें 2 सेकंड हमें प्रेस करना होगा। तो उसके बाद आप देख भी सकते हैं यहाँ पर हमारा आयरन का टेम्परेचर जो है वो तुरंत इंक्रीज़ हो रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए 350, मतलब यहाँ पर अभी 380 है। तो जैसे कि अभी हमने यहाँ पर 380 डिग्री सेल्सियस है, तो अभी हम फिलहाल इसे कर देते हैं डाउन, मतलब 240 डिग्री हम कर देते हैं। तो उसके बाद जो टेम्परेचर जो है वो भी फ़िलहाल डाउन हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर भी 380 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेट किया हुआ था, तो ये 380 डिग्री हीट होगा। तो अभी फ़िलहाल हमने कर दिया है इसे 240 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर इसका टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाएगा। फिलहाल अभी इसे अगर हम बंद कर देते हैं तो ये बंद हो जाएगा। दूसरा है, इसमें दिया हुआ है ये 2 बटन दिए हुए हैं स्टेशन के लिए, सोल्डरिंग आयरन के लिए आपको ये वाला इस यूज़ करना है, एंड हॉटगन के लिए आपको ये मॉडल यूज़ करना है। तो अगर हम इसे लॉन्ग प्रेस करेंगे, मतलब हमें 2 सेकंड प्रेस करना है। अभी देखिए ये स्टार्ट हो गया, रिवर के स्टेशन का आइकन आ गया, 200 डिग्री तक का इस पर सेट किया हुआ है। तो अभी फ़िलहाल इसे हम जैसे ही उठाएंगे तो यहाँ पर इसका हैंडल की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी दी हुई है। इसी के अंदर इसका फ़ैन दिया हुआ है, तो इसी के अंदर इसका फ़ैन दिया हुआ है। एंड यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 200 डिग्री इसमें सेल्सियस इसमें सेट था। मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस इसमें सेट किया हुआ है, तो उतना ही टेम्परेचर इसमें आपका हो जाएगा। अगर हम यहाँ से इसे टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं यूज़ करते टाइम, रनिंग मोड में अगर हमें इसे टेम्परेचर घटाना बढ़ाना है तो आप यहाँ से भी इसका टेम्परेचर घटा बढ़ा सकते हैं। देखिए, तो यहाँ से अभी अगर 19 से अभी कर देते हैं 200 डिग्री सेल्सियस जी। उसके बाद हम जैसे ही इसे रखेंगे ये ऑटो स्लिप मोड में चला जाएगी, एंड इसका फ़ैन अभी वर्किंग में रहेगा, लेकिन अभी ये फ़िलहाल स्लिप मोड में चली गई है। आयरन हमारा स्टैंड बाई मोड के अंदर है। स्टेशन की अगर हम एक और रिगार्डिंग हम बात करें तो जो हमारे पास हॉटगन मिलने वाली है वो आपको मिलेगी 650 वाट के अंदर, एंड 230 वोल्ट 50 हर्ट्स के अंदर। एंड अगर हम बात करते हैं टोटल जो इसकी रहेगी वो आपके ये 650 वाट के अंदर है। एंड अगर हम सेपरेट बात करते हैं तो शोल्डर हैंडल जो इसमें मिलेगा 90 वाट का है। ये काफ़ी अच्छी बात है कि इसके अंदर 90 वाट का आपको सोल्डिंग आयरन मिल रहा है, एंड 560 वाट का अंदर इसमें आपको हॉटगन मिलने वाला है। तो हॉटगन जो है 120 L माइल एयर इसका एयर वॉल्यूम है, एंड टेम्परेचर रेंज की अगर हम बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस टू 500 डिग्री सेल्सियस तक का इसका टेम्परेचर चला जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हम इसके थोड़े फंक्शंस वगैरह भी देख लेते हैं। स्क्रीन इसमें काफ़ी बड़ी साइज़ दी हुई है, लार्ज स्क्रीन डिस्प्ले विद ब्यूटीफुल इंटरफेस, तो काफ़ी अच्छी बात है खैर। एंड बात करते हैं हम इसके ESD फ्री के बारे में भी, ESD फ्री है। एंड बात करेंगे अभी हम सेटिंग की, तो सेटिंग्स में अगर हम चले जाते हैं, देखिए अभी यहाँ पर सेटिंग में दिया हुआ है सोल्डरिंग का, तो सोल्डरिंग का इसमें यहाँ पर F1 यहाँ पे स्टेज 1 है, यहाँ पर आप 2, इसमें आप इसका ऑफसेट चेंज कर सकते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ फिर दोबारा। हमने यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है, 240 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर आप इसका टेम्परेचर वगैरह सेट कर सकते हैं। सेकंड में इसका ऑफसेट हम इसे सेट कर सकते हैं। तो तीसरा यहाँ पर हमें स्लिप मोड पे अगर हम बात करेंगे तो आप यहाँ पर स्लिप मोड भी चेंज कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा लार्ज स्क्रीन में दिखा देता हूँ। ऐसे क्लिक किया हमने सेटिंग पे, सेकंड थर्ड में स्लिप मोड है। स्लिप मोड में अगर आपको इसे कितना टाइमिंग में 20 मिनट बाद ये ऑटो स्लिप में मोड में जमाना चाहिए या फिर 30 मिनट में, आप यहाँ से 60 मिनट के अंदर और फिर ये ऑफ़ हो जाएगा। मतलब अगर आपको ऑफ़ ही करना है तो डायरेक्ट यहाँ से ऑफ़ हो जाएगा। अभी फ़िलहाल हम इसे 10 मिनट पे ये सेट है, तो कंपनी फिटेड जो है वो 10 मिनट के बाद अगर आप इसे यूज़ नहीं करते हैं तो 10 मिनट के अंदर ये आपका ऑटो स्लिप मोड में चला जाएगा सोल्डरिंग आयरन पेन।
अच्छा ठीक है, यहाँ से आप इसे, ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में आपका रिवर के स्टेशन आ गया। रिवर के स्टेशन के अंदर भी वही है, टेम्परेचर वगैरह आप इसके अंदर भी सेट कर सकते हैं कि कितना टेम्परेचर पे जाकर ये फिक्स हो जाएगा। उसके बाद जो है आप इसमें कम ज़्यादा नहीं हो पाएगा। मतलब अगर आपको यूज़ करना है, यहाँ से अगर हम चलते हैं 3 4, ये रिवर के स्टेशन का आ गया। फिर हम सेलेक्ट करेंगे, अगर आपको यहाँ से यूज़ करना है, इसमें देख सकते हैं, मान लो हमें यूज़ करना है 250 डिग्री सेल्सियस तक, कि जब भी हम स्टेशन यूज़ करें ये 250 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना जाए। तो अब यहाँ पे देखिए 250 डिग्री सेल्सियस सेट हो गया, तो हम इसे यूज़ करके देख लेते हैं। अच्छा सॉरी, हमने लॉक नहीं किया। जी हाँ, जैसे कि अभी हम सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग के बाद हमें यहाँ पे फोर्थ मोड में जाएंगे, सेलेक्ट। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, इससे हमें सेट भी करना है। जैसे मैंने अभी 250 डिग्री सेल्सियस किया, यहाँ पर आप अभी हम 250 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं। तो 250 डिग्री सेल्सियस के बाद आपको ये सेटिंग्स वाला बटन दबाना करना है। एक बार फिर दबा देंगे तो उसके बाद ये सेट हो जाएगा। तो अभी आप जैसे ही इसका हैंडल उठाएंगे तो अब ये देखिए 250 डिग्री सेल्सियस पे आके ये सेट हो जाएगा। मतलब इसके बाद जो 250 डिग्री के बाद ये आगे नहीं बढ़ेगा टेम्परेचर इसका। अगर आपको मैनुअली बढ़ाना है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं टेम्परेचर इसका। आप यूज़ करते टाइम अगर टेम्परेचर इसमें बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ये इसमें काफ़ी अच्छी फीचर दिया है। मान लो हम कोई भी बोर्ड वगैरह पे यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे हमें टेम्परेचर वगैरह कम ज़्यादा करना पड़ता है, तो हम भी चाहते हैं कि उससे ज़्यादा टेम्परेचर हाई ना हो, तो ये इसमें फ़ीचर दिया हुआ है, इसमें आप टेम्परेचर फिक्स कर सकते हैं। दूसरा हम इसमें सेटिंग्स की बात करते हैं। 7 के अंदर फ़ैन की स्पीड भी दी हुई है, F1 आपको, F2 F3 F7 F4, मतलब इस तरीके से फ़ैन सेट का इसमें भी दिया हुआ है ऑप्शन। F17 तक का इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। फिर उसके बाद F6 के बारे में अगर बात करें तो इसी में ही आपका ऑफसेट का ऑप्शन दिया हुआ है। ऑफसेट के अंदर मान लो आपका टेम्परेचर घट बढ़ रहा है या फिर आपकी मशीन के अकॉर्डिंग आपका टेम्परेचर जो है मशीन से नहीं निकल रहा है हैंडल से, तो आप वहाँ पर अपने ऑफसेट की रिगार्डिंग सेटिंग चेंज कर सकते हैं। फॉर सिक्स के बाद सिक्स सेवन्थ में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर स्लीप मोड चला जाएगा। स्लीप मोड में आप यहाँ पर इसमें टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि कितने टाइमिंग में आपका स्टेशन बंद हो जाना चाहिए। मतलब 10 मिनट, अगर मैंने अभी इसमें 10 मिनट कर दिया है तो जैसे ही हम इस हैंडल को, सॉरी, रिवर्क, जी हाँ, यहाँ से हम इसे सेट कर देंगे। तो जैसे अगर मैंने अभी 10 मिनट कर दिया है सेट, तो 10 मिनट के बाद होगा क्या कि ये 10 मिनट के अंदर अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो ये ऑटो स्लिप मोड में चला जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हम इसे कर देते हैं 8वें नंबर पे हमारा टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस वगैरह ये इसमें शो करेगा। 9 में है जो है लॉक फीचर इसमें दिया हुआ है। आप यहाँ पर भी इसमें पासवर्ड वगैरह डाल सकते हैं कि हमें क्या पासवर्ड इसमें डालना है। उसके बाद आपका फिर 1 फीचर आएगा। तो 9 फंक्शन इसमें दिया हुआ है। 9 फंक्शन के अंदर आपका, मैंने आपको बताया 4 फीचर आपके स्टेशन के रहेंगे, सोल्डरिंग आयरन के रहेंगे, और 4 फीचर आपके स्टेशन हॉट गन के रहेंगे, और एक फीचर इसमें आप इसमें पासवर्ड वगैरह भी फिट कर सकते हो। तो ये इसके फीचर दिए हुए हैं। 3 इसमें बटन इसमें नीचे दिए हुए हैं। तो चैनल 1 दिया हुआ है, चैनल 1 में F9 दिया हुआ है, मतलब कि ये आपका F9 क्या हुआ कि फ़ैन की स्पीड, हम इसमें फ़ैन की स्पीड भी सेट कर सकते हैं। तो फ़ैन की चैनल 1 के अंदर F1 रहेगा, मतलब कि जो टेम्परेचर जो इसमें सेट किया हुआ है फ़ैन की रोटेशन स्पीड, वो आपकी F9 सेट की हुई है, और 100 डिग्री सेल्सियस तक का इसमें आपका रिवर की स्टेशन जाएगा। अगर हम चैनल 2 की बात करते हैं तो F9 मतलब टेम्प जो हॉट गन का आयरन रहेगा, हॉट गन का इसमें जो फ़ैन की स्पीड रहेगी वो F9 सेट की हुई है, और 370 डिग्री तक ये जाएगा। एंड थर्ड अगर हम बात करते हैं तो थर्ड में दिया हुआ है F9 और 450 डिग्री सेल्सियस तक का इसमें सेट किया हुआ है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस फंक्शन में से यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी हैंडल को रख दिया है, हैंडल रखने के बाद आप भी देख सकते हैं कि फ़िलहाल 100 डिग्री सेल्सियस मतलब रख दिया है मैंने, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके ये डाउन हो जाएगा। तो कभी भी हैंडल को जब भी आप यूज़ करें डायरेक्ट कभी ना रखें, मतलब चलता हुआ ना छोड़ें। जो मैनुअल मशीन के अंदर है वो यही प्रॉब्लम रहती थी कि हीट रहता है हैंडल, तो उसके बाद ये प्रॉब्लम आने लग जाती है, एलिमेंट वगैरह ब्रेक हो जाते हैं। लेकिन इस मशीन के अंदर आपको ये फीचर दिया हुआ है कि ऑटो स्लिप मोड के अंदर भी रहेगा, पासवर्ड का फंक्शन दिया हुआ है, आप इसका फ़ैन के स्पीड को भी एडजस्ट कर सकते हैं,
आयरन की स्पीड को भी एडजस्ट कर सकते हैं, एयर फ्लो को एडजस्ट कर सकते हैं और हीटिंग को भी एडजस्ट कर सकते हैं। बड़ी डिस्प्ले के साथ है, आयरन काफ़ी अच्छी क्वालिटी में। आपको और क्या इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए, अगर आपको कुछ और नया रिलेटेड डिटेल्स में चाहिए तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। परचेज़ करने के लिए आपको स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर या फिर आप हमारी वेबसाइट www.refixtool.com के नाम से आप यहाँ से भी इसे डायरेक्ट परचेज़ कर सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे नए प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। यदि आप ये प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। रिपेयरिंग से रिलेटेड आपको यहाँ पर सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए हम टेलीग्राम ऐप पर सर्च में BR इन्फोटेक मेरठ टाइप करेंगे और रिफिक्स टूल आइकन वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। आपको यहाँ पर सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे।